वाग्देवी संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, साथ ही सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का नेता होने के नाते माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हुए सरकार के विजन और मिशन को सामने रखा, हम सबको कृतार्थ किया। माननीय महोदय, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठे सप्तैते मोक्षदायक, ऐसी 7 दुनिया की पवित्रतम नगरियों में से एक नगरी अवंतिका है। हमारा सौभाग्य, ऐसी नगरी के हम इस राज्य के निवासी भी हैं और मैं वहां से आता हूं जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ऐसी अवंतिका की इस नगरी के एक सामान्य से मील मजदूर के परिवार के बालक को ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जिसने एक छोटे से मजदूर परिवार के बच्चे को ला करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार भी मानता हूं। हमारे सभी लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और न केवल मैं, ये वर्तमान का लोकतंत्र गौरवान्वित होगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल करके देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं और एक मील मजदूर के परिवार को उठाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। मेरे मन में श्रद्धा है इस बात की कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम और आप परमात्मा की दया से लाखों लाख लोगों की आशाओं के केंद्र, 8 करोड़ से ज्यादा ये हमारा परिवार है मध्य प्रदेश। उस परिवार से सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं और जनता हमारे उस एजेंडे पर मोहर लगा करके सरकार गठन के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन हम उस अहंकार के धनी नहीं है, हम उस विनम्रता के सेवक है जिसके माध्यम से भविष्य की कोई नई इमारत खड़ी करने के निकले और हम उसका सबका सहयोग लें। हमारे यहाँ अपने सम्राट विक्रमादित्य, आप संवत की बात अगर करते तो आप अंदाज लगा लो, ये हमारे जो संवत है, अयोध्या भी विक्रमादित्य पे जाके टिकेगी। आप अयोध्या और विक्रमादित्य का अंतर नहीं, आप इसका रिकॉर्ड देखिए। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साथ में आए थे उज्जैन में, महंत योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात को कोट किया कि आपका उज्जैन से ही विक्रमादित्य ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बाबर के साथ, बाबर द्वारा, वो 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के बनाया था। ये 84 काले कसौटी का खंबे का मंदिर विक्रमादित्य काल का था, उसको कोर्ट ने प्रमाणित किया है। मेरे तुम्हारे से नहीं हुआ, आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना पुराना है। और आप अंदाज लगा लो, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की है विक्रमादित्य और भर्तरी। तीसरी जोड़ी हुई है, इसने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसलिए 2 भाई दुनिया के ऐसे जो दोनों ही अद्वितीय रहे, जिनके जीवन के अलग अलग पक्ष है। जब भर्तरी ने शासन चलाया और भर्तरी ने जो साहित्य बनाया, वो भर्तरी का साहित्य आज भी दुनिया में अद्वितीय है। कोई अपना 3 पुस्तकें लिखी उनने, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों प्रत्येक के लिए पढ़ने लायक, उसकी विविधता हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य सूतपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित्य का विराट व्यक्तित्व दुनिया के सामने आना चाहिए। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दो, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 29% था, जबकि अब ये बढ़ करके 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार ने, यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, क्या अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे। डबल इंजन सरकार का चमत्कार क्या होता बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा। 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई। हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। हमने इसी में दूसरी व्यवस्था की, डिजी लॉकर की। हमारे बच्चे जो अपनी मार्कशीट को, स्थानांतरण सर्टिफिकेट को ये लिए घूमते थे, अब डिजी लॉकर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको कोई पत्र अलग से कोई पेपर ले जाने की जरूरत नहीं। वो सारी की सारी सुविधाएं वो सबके लिए उपलब्ध रहेगी। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सबका नामांतरण अपने आप होगा। 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है या अव्यवस्था हम खत्म करने वाला। महाकाल की नगरी ये केवल धर्म की नगरी नहीं है, ये ज्योग्राफिकली फिजिक्स की नगरी भी है, भूगोल की नगरी भी है, ज्ञान की नगरी भी। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। इसलिए वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो हमने कहा कि सरकार के माध्यम से क्या संबंध है, तो सरकार ने वो ऑब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ताव सरकार के माध्यम से दे रहे हैं कि भविष्य के दर से आईआईटी सैटेलाइट टाउन उज्जैन में इंदौर का विस्तारीकरण करेंगे।